नमस्कार, मैं हूं राजन झा और आप देख रहे हैं दक्षिण पंथ। आपने प्रायः पाकिस्तान में हिंदू लड़कियों या औरतों पर रिपोर्ट्स देखी और पढ़ी होंगी, आगे भी पढ़ते रहेंगे। परंतु भारत में भी ऐसी खौफनाक घटनाएं घटती रहती हैं और यहाँ भी पीड़िताएं हिंदू हैं और अपराधी मुस्लिम। विगत कुछ दिनों में हुई घटनाओं पर नज़र दौड़ाएंगे तो पाएंगे कि इस देश में हिंदू केवल नाम का बहुसंख्यक है, क्योंकि वह अल्पसंख्यक कहे जाने वाले मुस्लिमों के आतंक से पीड़ित है। ऐसा नहीं होता तो किसी मोहम्मद आलम की हिम्मत नहीं होती कि वह किसी पूजा का हर तरह से शोषण करने के बाद गला घोट कर बेरहमी से उसकी हत्या कर दे और लाश को नहर में फेंक कर चैन की नींद सो जाए। घटना गाजियाबाद की है। पूजा नाम की लड़की का अपने पति के साथ विवाद हो गया। दोनों अलग अलग रहने लगे। इस बीच पूजा की दोस्ती गैरेज में काम करने वाले पिंचर छाप मोहम्मद आलम से हो गई। पूजा और मोहम्मद आलम 4 साल से लिव इन में रह रहे थे, जिसकी जानकारी पूजा के बहन पूनम को भी थी। विगत कुछ दिनों से पूजा और पूनम की बात नहीं हो पा रही थी। पूनम चिंतित हो गई, उसको शंका हुई और बिना देरी किए वह पुलिस के पास पहुंच गई। पुलिस ने सबसे पहले आलम को उठाया, उससे पूछताछ की। इस दौरान आलम ने बतलाया कि उसकी पूजा से मुलाकात 5 साल पहले हुई थी। गाजियाबाद के विजयनगर में वह पिंचर बनाने का काम करता था। इसके बाद उसकी पूजा से नज़दीकी बढ़ गई। पूजा अपने पूर्व पति से अलग रहती थी, उसका तलाक हो चुका था। पूजा से नज़दीकियां बढ़ने के बाद आलम ने उसके साथ लिव इन में रहना चालू कर दिया। आलम ने बतलाया कि वह भी शादीशुदा है और उसके 4 बच्चे भी हैं और उसकी पत्नी शना गाँव में रहती है। आलम ने संभवतः यह बात पूजा से छुपाई। पूजा ने आलम पर निकाह का दबाव बनाया तो दोनों ने निकाह भी कर लिया। आलम ने पूजा की मदद से अपनी पिंचर की दुकान खोल ली, मतलब पहले दूसरे की दुकान में था, फिर अपनी खोल ली। परंतु निकाह के बाद आलम फरार रहने लगा। पूजा उसको अपने साथ रहने के लिए कहती थी। बीते कुछ समय से पूजा साथ रहने को लेकर ज़्यादा जिद कर रही थी। इसी से क्रुद्ध होकर उसने पूजा की चुन्नी यानी दुपट्टे से गला घोंट कर हत्या कर दी और शव को नहर में फेंक दिया। इसके बाद उसने पुलिस के पास गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखा दी ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सके। अब इस पे बात करेंगे, पहले एक और घटना देखते हैं। दूसरी घटना बिहार के दरभंगा के पास की है। यह जो तस्वीर आप देख रहे हैं यह है शमशेर, मोहम्मद शमशेर, जो कॉस्मेटिक की एक दुकान में काम करता था। दुकान का मालिक हिंदू था। एक दिन अचानक अपने मालिक की 15 वर्ष की नाबालिग बेटी को लेकर वह फरार हो गया। इस शहर से उस शहर घूमता रहा, होटलों में ठहरता रहा। कई दिनों के बाद बिहार पुलिस, राष्ट्रीय बाल आयोग और एक एनजीओ की सहायता से उसे पकड़ा गया। उन्हीं में से किसी एक ने लड़की से पूछताछ की और ये वीडियो बनाया। अब मैं चाहूँगा आप ये वीडियो देख लीजिए एक बार। डेट ऑफ बर्थ नहीं याद है? नहीं, डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है। तो इनसे क्या नाम है लड़का का? शमशेर खान। इनके पिताजी का नाम? पिताजी का नाम नहीं। कहाँ का है? दरभंगा है। हाँ, दरभंगा से इधर है। इनसे जान पहचान कैसे हुआ? हमारी दुकान में जॉब करते थे। क्या करते थे? काम करते थे। कहाँ पे? उसको ये लड़का काम करता है? हाँ। तुम्हारे दुकान में? हाँ। कौन सी का दुकान है? कॉस्मेटिक का। कौन दुकान चलाता है? ये इनके चलाते हैं, मेरे पापा भी चलाते हैं, हम भी चलाते हैं। अच्छा, वहाँ पे ये स्टाफ का काम करता था? हाँ। कितना दिन से जानती है इसको? 2 महीने से जब से हमारा दुकान हुआ तब से हो गया 2 महीना। इनके फैमिली से मिला है? नहीं। इनका शादी हो गया है पहले? हाँ। तो इनके पत्नी को देखी है? हाँ। उनसे बात की है? हाँ। क्या बोली? हाँ? क्या बोली? यही दुकान के बारे में। नहीं, ऊपर पत्नी को कोई दिक्कत नहीं है तुम इसके साथ रहेगी तो? क्या? इनके पत्नी को कोई दिक्कत नहीं है तुम इनके साथ रहेगी तो? नहीं। बात की थी इनकी पत्नी को? हाँ। क्या वो बाल बच्चा है उसका? 2 बेटा बेटी। अच्छा, तब भी तुम उनके साथ रहेगी? हाँ। अच्छा। सुना आपने, लड़की कह रही है कि वह जानती है कि शमशेर शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे हैं। वह शमशेर की बीवी से भी बात कर चुकी है। उसे शमशेर की दूसरी पत्नी बनकर रहने में कोई आपत्ति नहीं है। सोचिए, शमशेर की फिल्मी बातों का इस नाबालिग बच्ची पर कैसा असर पड़ा होगा, कैसा ब्रेन वॉश किया गया है इसका। किसी शमशेर, अब्दुल और फैज़ान को अपनी दुकान पर या कहीं भी काम करने पर रखने से पहले इस घटना को याद कर लीजिएगा। यह बच्ची अभी कुछ नहीं समझती, आप समझदार हैं। 2 पैसे अधिक देकर किसी हिंदू को ही रख लीजिए, ऐसा नहीं है
कि हिंदुओं में अपराधी नहीं होते, एक से एक राक्षस भरे बैठे हैं हिंदुओं में भी। पर यदि हमें चांस लेना ही है तो कम खतरे की तरफ क्यों नहीं जाएं? फिलहाल लड़की परिजनों को सौंप दी गई है, तो क्या कहानी यहीं खत्म हो गई? नहीं, कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। हमें उस कारण तक पहुंचना होगा जिसे नज़रअंदाज किया जा रहा है और 15 से 20 साल की बच्चियां किसी आलम अब्दुल के चक्कर में पड़ रही हैं। हमसे बड़ी चूक हो रही है कहीं ना कहीं। दोस्तों, ऐसा तो होगा नहीं कि शमशेर और नाबालिग बच्ची में बातचीत नहीं होती होगी। चिकनी चुपड़ी बातें करके ही उसने उसका ब्रेन वॉश किया होगा, और इसके लिए ज़रूरी है कि दोनों लंबे समय तक दोनों को बात करने का अवसर मिलता होगा। उन्होंने सोचा नहीं होगा कि वो शमशेर से क्या बात करती होगी, कब बात करती होगी। पता तो चला ही होगा, और घर वालों ने इसे नज़रअंदाज किया, जिसका फ़ायदा शमशेर ने उठाया। फिर कह रहा हूँ, आप उनके लिए टारगेट हैं, बस दिमाग में इतनी बात बिठा लीजिए। अपने बच्चों पर नज़र रखिए, अचानक उनके फ़ोन चेक करिए एक निश्चित समय अंतराल के बाद बिना लॉक के फ़ोन रखने के लिए कहिए। समय समय पर उन्हें इन घटनाओं के बारे में जानकारी दीजिए, ताकि वे किसी के बहकावे में आने से पहले 50 बार विचार करें, बल्कि बहकावे में आए ही नहीं। दूसरी नसीहत है पूजा जैसी तलाकशुदा महिलाओं के लिए। हमारे हिंदू धर्म में तलाक का कॉन्सेप्ट तो था ही नहीं। एक बार जिनके साथ बंध गए उनसे निबाह करनी होती थी, और यह पद्धति कितनी सफल रही है वह अपने पितामह यानी दादाजी से पूछिएगा, दादी जी से पूछिएगा। इस बदलते समय में जीवन जीने की सबसे अच्छी पद्धति हमारी रही है, जिसे एक आध झगड़े और एक पर्सनल ईगो के कारण लोग तबाह करने पर तुले हुए हैं। तलाक लेकर लोग आज़ाद तो हो जाते हैं, पर यह छोटा सा जीवन उनके लिए पहाड़ सा बन जाता है। फिर वे किसी को तलाशने लगते हैं, और यह स्त्री पुरुष दोनों के लिए है। उस तलाश में जहाँ भी दो मीठी बातें सुनने को मिली कि बस दिमाग का एंटीना काम करना बंद कर देता है। चिकनी चुपड़ी मीठी बातें कोई पंचर वाला ही क्यों ना कर रहा हो, वह पसंद आ जाता है। फिर कुछ समय बाद यह गुब्बारा भी फूट जाता है, क्योंकि पिंचर वाला आप में प्रेम नहीं अवसर देख रहा होता है। अब आप कहेंगे कि आप एक आध छोटी मोटी घटनाओं को लेकर ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। देश में कानून का राज है, जो दोषी है, अपराधी है, उसे सज़ा मिलेगी, मिलती रही। क्या सच में ऐसा है? तो आज ही सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है। कोर्ट ने कमलेश तिवारी की जो हत्या में शामिल था उस व्यक्ति को बेल दे दिया है। उस व्यक्ति ने कमलेश तिवारी की हत्या की साजिश रची थी। अब हंसिए इस पर। कमलेश तिवारी की हत्या पर हाई कोर्ट ने इसे क्रूरता से दिन दहाड़े हुई हत्या बतलाते हुए कहा था कि यह कट्टर सांप्रदायिक घृणा का प्रदर्शन था। हाई कोर्ट ने माना था कि सैयद असीम अली का भी इस हत्याकांड में किरदार है। हत्यारों से उसने घटना से तुरंत पहले कई बार बात की थी। इसके इलेक्ट्रॉनिक सबूत भी उपलब्ध हैं। और जमानत के कारण क्या बतलाए गए? साजिशकर्ता 4 साल से जेल में बंद है, उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। कल को तो ये कन्हैया लाल के हत्यारों को भी आज़ाद कर देंगे। दिल्ली में श्रद्धा की हत्या कर दी गई थी, याद है? लाश फ्रिज में रखी गई थी 35 टुकड़े करके। फांसी दे दी गई हत्यारे आफ्ताब को। किस कानून के भरोसे बैठे हैं आप? अपनी सुरक्षा स्वयं करनी होगी, स्वयं सावधान रहना होगा। सावधानी ही सुरक्षा है। जितना हो सके इनसे दूरी बनाकर रखिए। 2 पैसे अधिक खर्च करने पड़े कीजिए। न्यायालय के फैसलों से लगता है कि हिंदू सेंटिमेंट्स और हिंदुओं से जुड़े मामलों पर वह अत्यधिक कठोर है, परंतु जब बात दूसरी कम्युनिटी की आती है तो वो उतनी ही उदार हो जाती है। नुपुर शर्मा के मामले में यही हुआ ना। नुपुर शर्मा को ही विवाद का दोषी ठहरा दिया गया, जो कि हदीस को कोट कर रही थी, और उनके साथ बहस करने वाले मुल्ले को न कोई खतरा न कोई कानून की फटकार। वो अगले दिन से पुनः टीवी डिबेट का हिस्सा बनने लग गया और नुपुर शर्मा आइसोलेट कर दी गई। यह घटना तो कांग्रेस के समय की भी नहीं है। हिंदू हितैषी पार्टी की सरकार थी देश में, साथ छोड़ दिया उन लोगों ने भी। योगी जी बोले कि कांवड़ यात्रा के रूट में जो भी दुकानें हैं उस पर नेम प्लेट लगाइए, ताकि भोजन के बाद कांवड़ियों को यह पता लगने पर कि यह तो हलाल प्रोडक्ट वालों के यहाँ भोजन कर लिए, किसी तरह का विवाद न हो। हम तो गणेश जी को देखकर होटल में गए, पता लगा गणेश जी हमें बुलाने के लिए बोर्ड पर लगाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज ने कह दिया कि उनके मुस्लिम दोस्त की दुकान इंटरनेशनल स्टैंडर्ड वाली है, एकदम फर्स्ट क्लास। मुस्लिमों से यह नहीं पूछते कि भाई जिसमें तुम्हारी आस्था नहीं, जिन्हें तुम मानते नहीं, जिन बूथ पूजने वालों के विरुद्ध लड़ाई का ऐलान है तुम्हारे धर्म ग्रंथों में, उन्हीं बूथ की फ़ोटो लगाने की इतनी चूल क्यों मची है तुमको? नहीं पूछेंगे वो। इसलिए इस गलतफहमी में मत रहिए।
अपने हाथ में अपने निर्णय रखिए। इन घटनाओं से कुछ सीखिए, समझिए। अभी मैं आपको इन घटनाओं का उदाहरण देकर के आपको जागरूक कर रहा हूँ। कुछ लोग आएंगे जो कहेंगे ये तो नफरत फैला रहा है। फिर भी हमें घर के बच्चों को बचाना है तो उनको जागरूक रखना पड़ेगा, उनको इन घटनाओं के बारे में बतलाना पड़ेगा ताकि वे इस मकड़जाल में ना फंसे। आज की वीडियो को यहीं विराम देते हैं। शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आर्थिक सहायता देने के लिए इस QR कोड को स्कैन कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।